नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोड़िया। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथ ही दोस्तों आपने MP फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस पूरा कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों जैसे आपको सबको पता है कि पहले MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो होना था वो 11 मई 2023 से होना था, लेकिन अभी दोस्तों उसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होकर 22 मई 2023 से उसका एग्जाम होना है। ठीक है, तो आपके पास 10-11 दिन का और अतिरिक्त समय आपको मिल गया है। ठीक है, तो उस अतिरिक्त समय से आपका कुछ नहीं होगा, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जो पहले से मेहनत करते हुआ आया है, पहले से पढ़ाई कर रहा है, उसी को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप सोचोगे कि एग्जाम के आगे 10-15 दिन में हमारा कुछ हो जाएगा, तो अब कुछ नहीं होने वाला है। अब आपने जितना पढ़ लिए हो ना, अब उतना ही आपके लिए सार है। ठीक है, तो देखो अब स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट कहाँ से लगाए, MCQ कहाँ से लगाए, नई किताबें नहीं खरीद सकते, तो मत खरीदो ना। MP फॉरेस्ट गार्ड के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं 2017 के 20 शिफ्ट में हुए थे, उन 20 शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन पेपर लगाओ, है ना। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं पहले उनको लगाओ। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी दोस्तों यही सिलेबस आता है। ठीक है, जो पटवारी का पेपर आ रहा है ना, उसमें तो पांच सब्जेक्ट जो MP फॉरेस्ट गार्ड के हैं ना, वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी आ रहे हैं, जो अभी हाल में पटवारी में आ रहा है, तो वहाँ से भी लगाओ, क्योंकि पटवारी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो अभी आपको नहीं मिलेंगे, है ना। इसके साथ दोस्तों आपको एक चीज़ मैंने बता चुका हूं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपसे जो सब्जेक्ट बन रहा है आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है कि अगर उनसे हिंदी बनती है तो वो हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर उनसे गणित नहीं बनती तो गणित वो पढ़ते ही नहीं। ठीक, और कुछ स्टूडेंटों को ऐसा भी देखा हूँ कि जो एक सब्जेक्ट को पढ़ना चालू किए तो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। ठीक है, अगर वो अंग्रेजी पढ़ना चालू करेंगे तो फिर हिंदी को भूल जाएंगे, फिर 5-6 दिन बाद उसको उठा के देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है आप उसे ज़्यादा समय दो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी किताब को एक कोने में पटक दो और उसके बाद उसको पढ़ने छोड़ दो। ठीक है, इसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, भले उसको 10 मिनट के लिए डेली खोलो, लेकिन खोलना है आपको हिंदी को भी। इसके बाद दोस्तों आपकी GK GS हो गया, तो GK GS तो ज्ञान का सागर है, जितना डूबोगे उतना ही डूबते चले जाओगे, उससे बाहर निकल कर कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो GK GS को आप एक लिमिट में बांध के चलो कि मुझे MP में इतना पढ़ना है। ठीक है, अब मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है, मैंने MP GK पढ़ लिया, MP का करंट अफेयर्स पढ़ लिया। ठीक है, MP का करंट अफेयर्स भी मैंने बता दिया था कि एग्जाम के मान के चलो 2022 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर और इधर जनवरी फरवरी, ये 5-6 महीने का आपको लगभग पढ़ना है। ठीक है, और जो यदि इंडिया GK आने की संभावना बनती है और यदि आता भी है तो मैंने बोला था कि आपको लूसेंट को फिर भी पढ़ लेना है। ठीक है, और अगर आप कितना भी पढ़ोगे तो आप नया GK पढ़ोगे तो आपका उसमें कुछ भला नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा इससे यही है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओ, तो हो सकता है कि रिपीट क्वेश्चन 1-2 फंस जाते हैं, फंस रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर साइंस में ये क्वेश्चन आया, साइंस में वो क्वेश्चन आया, तब ओल्ड क्वेश्चन पेपर से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये करना है आपको, है ना। इसके अलावा अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज लगा रहे हो और आपके नंबर कम आ रहे हैं या कम ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको दोस्तों ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि यार मेरे तो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, या फिर ये भी दिमाग में रखना है कि मेरे टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, मैं पढ़ाई करना कम कर दूँ। हो सकता है आप जहाँ टेस्ट देने जा रहे हो वहाँ की टेस्ट सीरीज आसान हो तो आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, या हो सकता है कि जहाँ आपके नंबर कम आ रहे हैं वहाँ की टेस्ट सीरीज थोड़ा टफ हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो सकता है आपकी तैयारी भी अच्छी हो इसलिए आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी ना हो तो भी नंबर कम आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को सामंजस्य बना के स्थापित करना है उन बीच में। ठीक है, और इस प्रकार से पढ़ाई करना है कि हमें 5 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि MP फॉरेस्ट गार्ड में आपको दोस्तों 1 या 2 सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे, 5 सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलवाएंगे। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट के साथ लापरवाही किए तो आप आउट ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि पोस्ट की संख्या कम है अपेक्षाकृत 2017 की बात करें तो हम, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो पोस्ट आई है वो बहुत कम पोस्ट है ना, क्योंकि 1772 में से बहुत सारी पोस्ट है अदर कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, फिर बीच में दोस्तों बैगा भारिया शहरिया कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए पोस्ट चली गई हैं, तो पोस्टों की संख्या काफ़ी कम बची हुई है ना। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है और ये सच्चाई है। मैं आपसे झूठ बोल दूंगा तो उससे आपका भला या नुकसान नहीं होगा, है ना। मैं आपको वास्तविकता से बात परिचय करा रहा हूँ। ठीक, अगर आप वास्तविक बात को सुनने में, ठीक है, आपको बेकार लगता है तो फिर ये आपकी नाकामी मानी जाएगी। ठीक है, आप वास्तविकता का सामना करना सीखो। बाकी दूसरे यूट्यूबर जो है ना कि जो बताते हैं कि
मैं ये करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये सब हो जाएगा, इतना पढ़ लो सिलेक्शन दिलवा दूंगा। बाकी यूट्यूब चैनल वाले तो ये दैट इज सब बकवास है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता मेरे भाई। स्टूडेंट चाहे ना तो अपनी खुद की मेहनत पे, ठीक है, अपनी खुद की मेहनत पे और सब कुछ कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस लगाना है, ठीक। आपको वर्दी कोई नहीं दिलवाएगा, आपको वर्दी मिलेगी सिर्फ आपकी मेहनत से, ठीक।